शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 9वां। भैरव जी का अभिवादन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर भैरव जी कालों के भी काल हुए। उन्होंने अपने प्रभु शिव की आज्ञा से कपालित व्रत को धारण किया। काल भैरव हाथ में कपाल लेकर काशी नगरी की ओर चल दिए, परंतु ब्रह्म हत्या नामक कन्या उनके पीछे लग गई। एक दिन जब काल भैरव कपालिक वेश धारण करके भगवान नारायण के स्थान पर गए, तब त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के भैरव रूप को आता हुआ देखकर सब देवताओं व ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी प्रिया देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, आज हम दोनों धन्य हो गए जो हमने भगवान शिव के काल भैरव रूप का दर्शन किया। इन्हीं ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। यह भगवान शिव ही शरणागतों को शांति प्रदान करने वाले तथा सभी तत्वों से युक्त हैं। यही सब प्राणियों के अंतर्यामी और अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करने वाले और उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। इनके दर्शनों से ही मनुष्य सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। काल भैरव जी को इस प्रकार भिक्षा मांगते हुए देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, आप तो तीनों लोकों का राज्य प्रदान करने वाले हैं, भला आपको भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तब विष्णु जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर काल भैरव जी बोले, हे नारायण, मैंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था, इसीलिए अपने द्वारा किए गए पाप का पश्चाताप करने हेतु मैं यह कर रहा हूँ। तब काल भैरव के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे भैरव, आप तो समस्त दुखों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता हैं। आप सदा ही लीलाएं करते रहते हैं। तब देवी ने भिक्षा के रूप में मनोरथी नाम की विद्या भैरव जी की भिक्षा पात्र में डाल दी। भिक्षा प्राप्त करके भैरव जी अन्य स्थान की ओर चल पड़े। तभी विष्णु जी ने भैरव जी के पीछे जाती हुई ब्रह्म हत्या को देखा और उससे कहा कि वह शिव जी का पीछा छोड़ दे, परंतु ब्रह्म हत्या ने कहा कि इस बहाने ही मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। यह कहकर ब्रह्म हत्या फिर भैरव जी का पीछा करते हुए काशी नगरी के समीप आ गई। वहां पहुंचते ही ब्रह्म हत्या पाताल में समा गई और ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस स्थान पर काल भैरव जी के हाथ से ब्रह्मा जी का 5वां सिर गिरा था, वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जब तक भैरव जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके काशी नहीं पहुंचते, उनके हाथ में ब्रह्मा जी का सिर चिपका रहा और काशी पहुंचते ही वह छूट गया। इसीलिए काशी नगरी को पाप नाशनी माना जाता है और यह सत्पुरुषों द्वारा सदैव सेवनीय है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से कपाल मोचन भैरव जी का स्मरण करता है, उनके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कपाल मोचन तीर्थ में जाकर विधि पूर्वक पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा पा लेता है। प्रतिदिन भैरव जी का दर्शन करने से मनुष्यों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। काशी में रहने वाला जो पुरुष कृष्ण अष्टमी के दिन या मंगलवार को भैरव जी के दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शतरुद्र संहिता अध्याय 9वां समाप्त।